क्या रे नारायण। तू वा मात नदामा प्रवाहित कर दी थी ना। हाँ मालिक, मैंने तो उस मूर्ति को शहर जाते समय ही विसर्जित कर दिया था। तू नहीं जानता नारायण, अब जाकर मेरे जान में मेरे सर से आज एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हुआ। ऐसी क्या खास बात है उस मूर्ति में? लगता है जमींदार साहब की इतनी धन दौलत का कारण शायद वो मूर्ति ही होगी। 300 और फिर अपने मासूमियत भरे ख्यालों को लेकर नारायण फॉल्स। उधर कमल और वल्लरी अपने दाम्पत्य जीवन की पहली रात दोनों एक साथ बीता रहे थे। इतने दिनों में गांव में क्या से क्या हो गया वल्लरी, सोचता हूँ तो मेरी रूह काम जात साथ। कुछ कामों का इंसानों पर कोई बस नहीं चलता कमल, वही होता है जो विधाता ने उनके जीवन में लिख दिया है। अब मुझे ही देख लो, मैं स्वर्ग में रहने वाली एक देवी, मैं श्रापवश पृथ्वी पर सदियों से विचरण कर रही हूँ। जब ईश्वर की बनाई संरचनाएं नियमों का पालन नहीं करती तो उसे जीवन में दुहक झेलने पड़ते हैं। तो क्या हमने जो स्वर्ग के बारे में सुन में रखा है वो सब झूठ है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैं कह रही हूँ सृष्टि में सबसे शक्तिशाली चीज प्रकृति के नियम है, फिर चाहे वो स्वर्ग के हो या फिर नर्क के। नियम तोड़ने पर दंड। कमल ये तुम्हें मैं फिर कभी बता दूंगी, पर अभी मुझे तुमसे एक बात कहनी है, या सही शब्दों में कहूँ तो मुझे तुम्हारी जरूरत है। हाँ कहो, कैसी जरूरत? मुझे तय सर्दी किसी भी हाल में चाहिए। रोमीदार की होले ने उस तहखाने में रखी हुई वह मूर्ति क्यों? अब उसकी क्या जरूरत है वल्लरी? तुम्हें कैसे भी वह मूर्ति उस तहखाने से लाकर मुझे देनी होगी। उस मूर्ति का रहस्य इतना भयानक है कि यदि वह मूर्ति किसी के हाथ लग गई तो फिर ठीक है, मैं कल ही कहाँ जा रहा है बेटे? मेरी नई बहू के हाथ का नाश्ता तो करके जा। थोड़ा जमींदार जी से मिलकर आता हूँ माँ, गांव की विपत्ति में बड़ी सहायता की है उन्होंने हमारी। हाँ बेटे, इतना तांडव अपने जीवन में देख अब भगवान शंकर का धन्यवाद करती हूँ कि सब शांत हो गया। अरे आओ कमल, हमने सुना तुम्हारी शादी हो गई। अरे तुमने तो हमको बुलाया भी नहीं मान्यवर। जमींदार साहब, गांव में इतना मातम देखा है कि अब खुशियां बांटने से डर लगता है। भगवान से यही प्रार्थना है कि अब हमारे गांव पर कोई संकट न आए। हाँ सच कहा कमल, महादेव से अब यही प्रार्थना है। कहो कैसे आना हुआ? जमींदार साहब, आपने जब उस स्वर्ग की देवी की कहानी बताई थी तब आपने उस मूर्ति का जिक्र किया था। को क्या प्रवाहित करा दी रिस? हाँ, अब वह बह रही होगी नदी की तेज धारा में और समा जाएगी एक दिन समुद्र की गहराई में। एको कमल जमींदार की बातें सुन अंदर से पूरी तरह हिल चुका था, पर वहीं वह अपने चेहरे के भावों को सामान्य बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। हाँ सही किया फॉल्स। उधर नारायण मूर्ति के रहस्यों से अनजान उसे अपने घर ले आया था। कितनी अजीब मूर्ति है, ऐसा लगता है अपना सारा जीवन इस मूर्ति को देखते हुए ही बीता दूं। पर नहीं, मुझे यह मूर्ति छिपानी होगी। कहीं जमींदार को असलियत का पता चल गया तो वह मुझे जिंदा चुनवा देंगे। EUMS
भागना। ये नारायण इतनी रात गए घर, ये पीछे क्या कर रहा है? अचानक दिनू को देख नारायण के पसीने छूट गए थे, पर चेहरे के भावों को स्थिर करते हुए उसने बात को संभालने की कोशिश की। अरे नारायण, क्या कर रहा है ये गड्ढे में? नारायण के चेहरे के भावों को दिनू ने पढ़ लिया था, पर उसने वह बात नजरअंदाज कर दी। अरे दिन काका का कुछ नहीं, बस एक छोटा सांप घर में घुस आया था, बस उसे ही मारकर गड़ा दिया है। अरे नारायण, शहर से क्या लाया रे तूने? सुना है जमींदार साहब ने नौकरी पर रख लिया तुझे। हाँ दिनू काका, मालिक ने हवेली की देख रेख का काम सौंपा है। अब शहर से गांव में रहने आया हूँ तो जमींदार साहब का ही सहारा है। वल्लरी, मैं उस मूर्ति के लिए आज जमींदार जी से मिलने गया था, परंतु क्या कमल? नहीं, परंतु वह मूर्ति को उन्होंने कल ही शहर की एक नदी में विसर्जित करा दी। कमल, ऐसा नहीं हो सकता। उस मूर्ति में अगर वह मूर्ति कहीं किसी के हाथ लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। उस मूर्ति का रहस्य जितना तुम जानते हो सिर्फ उतना ही नहीं है। आखिर पता तो चले कि ये नारायण ने इस गड्ढे में क्या छुपाया है। जरूर कोई कीमती चीज होगी। खिच वो दिनू था जिसने नारायण के जाते ही वो मूर्ति वहां से खोद निकाली और अपने घर की ओर भागने लगा, पर तभी वह अंधेरे में कहीं अटका और गिर पड़ा। फॉल्स। धड़ाक उसके हाथों से खून निकल रहा था, पर फिर भी वह मूर्ति को उठाए आगे बढ़ चला। अचानक दिनू के पेट को फाड़ता हुआ उसका एक पंजा आर पार निकल गया। थी खचाक सी। वल्लरी, तुझे मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। फॉल्स। स्वर की चंडेल, स्टोरी पीयूष जैन, एडिटर एंड स्क्रिप्ट तरुण दहरवाल, स्टोरीबोर्ड ड्यूड, स्केच एंड ब्रंतुरियम, कलर संकेत विश्वकर्मा, लेटरिंग संकेत विश्वकर, किमदेव द रुबली कंटेट लोड कम लिट जेवर गंगेले किस्टिव मेड्यूलर वर्जब तामहनकर। बालकार यू